आप जब भी निवेश के बाजार में कदम रखते हो या निवेश करने के लिए सोचते हो तो आपके पास हमेशा कुछ नए-नए शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो आपको जानकारी नहीं होते हैं, जिसका अर्थ पता नहीं होता है। तो आज हम वैसे ही एक शब्द है परपेचुअल बॉन्ड। दरअसल परपेचुअल बॉन्ड इस समय न्यूज़ में है सेबी की गाइडलाइंस की वजह से, क्योंकि सेबी जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है और वित्त मंत्रालय और म्यूचुअल फंड के द्वारा जो उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए इस परपेचुअल बॉन्ड के मूल्यांकन के बीच का रास्ता निकालने के उपाय पे काम कर रही है। अर्थात 1 अप्रैल 2021 को इसे लागू करने से पहले अपने कुछ प्रावधानों को वह संशोधित करना चाह रही है। इस वजह से ये परपेचुअल बॉन्ड न्यूज़ में है और प्रीलिम्स में आपसे हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न बन जाए। तो आज हम वही समझने की कोशिश करते हैं कि परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है। अर्थात आपने कई बॉन्ड का नाम सुना होगा, तो आखिर ये ऋण पत्र है क्या? दरअसल परपेचुअल बॉन्ड को हम कंसोल बॉन्ड भी कहते हैं और प्रिप भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ कंसोल बॉन्ड या प्रिप, इस नाम से भी इसको जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। दरअसल इस बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि अर्थात इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। इस वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है और थोड़ा-सा यूनिक हो जाता है अन्य बॉन्ड की। अर्थात ये बॉन्ड की क्या है, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। और यही वजह है कि निर्धारित समय के बाद भी इसे बायबैक करने का विकल्प होता है। बाय बैक, एक और नया शब्द मिला। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि बाय बैक क्या होता है। अर्थात यदि हम अ, निवेश बाजार की बात करें और वहां पर हम समझे कि बायबैक क्या होता है, तो समझना यानी कि जो शेयर बायबैक है, यानी कि बिल्कुल आईपीओ के ये उल्टा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने सुना होगा इसका नाम। आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को शेयर बेचती है। आईपीओ क्या है, जो निवेशक होते हैं वो एक तरीके से शेयर खरीदते हैं, अर्थात कंपनी जो है अपने निवेशकों को शेयर यहाँ से बेच देती है। जबकि बायबैक में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। यहाँ से जो भी शेयर धारक हैं उन्हीं से एक तरीके से कंपनी जो है वापस खरीदती है, अर्थात अपने ही शेयर धारकों से वो शेयर को खरीद लेती है। इसे ही बायबैक प्रणाली भी कहा जाता है। और कंपनी अपने इन शेयरों को मुख्यतः दो तरीकों से खरीदती है। एक तो टेंडर ऑफर के जरिए, दूसरा ओपन मार्केट के जरिए कंपनी इस बायबैक का ऐलान कर सकती है। तो इसमें टेंडर ऑफर क्या है हम उसे बाद में जानेंगे, वो हमारे क्लास की विषय वस्तु नहीं है। हम आज समझते हैं परपेचुअल बॉन्ड। तो अभी हम परपेचुअल बॉन्ड में थे कि कंसोल बॉन्ड या इसे प्रिप कहा जाता है और इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, अर्थात इसकी कोई परिपक्वता जो तिथि वो नहीं होती है। इस आमतौर पर इसीलिए इस विकल्प का उपयोग बॉन्ड जारी करने की तारीख से हर साल 5 साल के बाद किया जाता है। ये बॉन्ड आमतौर पर जो बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जो बैंक हैं, अर्थात इसको जारी करने वाले ज़्यादातर कौन हैं? या तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो हो गई, या फिर जो बैंक है वो इसको जारी करते हैं। दरअसल इसको जारी करने का एक वजह यह होती है कि ये अपनी जो इनकी दीर्घ पूंजी है उसकी ज़रूरत को ये पूरा करना चाहते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परपेचुअल बॉन्ड को ये एक तरीके से जारी करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, ये जो हमारा बॉन्ड है, इसे बॉन्ड इक्विटी की तरह माना जाता है। अर्थात हम इसे एक तरीके से बॉन्ड इक्विटी की तरह मानते हैं। इसमें खास बात यह है कि अपने आपने जो भी या जिस कंपनी का बॉन्ड खरीदा है उसमें आपको आपके निवेश के अनुपात में एक हिस्सेदारी मिलती है। अर्थात आपने जो भी खरीदा है, आपने जो शेयर खरीदा है, जो निवेश खरीदा है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके उस कंपनी में जो निवेश किया है उस निवेश के अनुपात में आपको
हिस्सेदारी मिलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जितने मूल्य के आपने परपेचुअल बॉन्ड में निवेश किया है, उस कंपनी में आप उतने प्रतिशत के भागीदार बन जाए। अर्थात आपने जो परपेचुअल बॉन्ड खरीदा है, इसे जिस भी कंपनी से और जो निवेश किया है, उतने ही प्रतिशत के आप भागीदार बन जाते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड में आप लॉन्ग टर्म अर्थात कह सकते हैं दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, और कम समय के लिए अर्थात शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों समय के लिए इसे आप निवेश कर सकते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये सूचीबद्ध होते हैं अर्थात लिस्टेड होते हैं। इन्हें आप एक्सचेंज के माध्यम से भी खरीद और बेच सकते हैं। अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होंगे, ये सूचीबद्ध होंगे और वहां से आप इसे खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं। तो इस बॉन्ड की जो विशेषता हो जाती है वो क्या हो जाती है, इसकी लिक्विडिटी रिस्क। इस वजह से ये काफी पॉपुलर है। यानी कि इसकी जो लिक्विडिटी रिस्क है वो क्या है, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तरलता जोखिम, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि एक और टर्म क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इसकी जो क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये बना रहता है। यानी कि इस प्रकार के जो बॉन्ड है इसमें लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क, ये जो तीन है ये हमेशा बने रहते हैं। इसलिए हमेशा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इनमें निवेश करना चाहिए। आइए हम एक बार पुनः शॉर्ट में समझते हैं परपेचुअल बॉन्ड को क्या है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है और इसको लेकर वो मूल्यांकन करना चाहती है। तो परपेचुअल बॉन्ड वो कंसोल बॉन्ड है जिसे प्रीप भी कहा जाता है। इसकी मैच्योरिटी डेट एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई डेट नहीं होती है, और जो जारी करता है वह निर्धारित समय के बाद इसे बायबैक कर सकता था, पुनः खरीद सकता है। आईपीओ के ठीक उल्टा उल्टा है, अर्थात वो अपने निवेशकों से यानी अपने शेयरधारकों से कंपनी पुनः इस शेयर को खरीद सकती है। यही बायबैक प्रणाली है, और आमतौर पर इस विकल्प का उपयोग बॉन्ड जारी करने की तारीख से हर 5 साल बाद किया जाता है। और इसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जो बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां हैं, अपने लॉन्ग टर्म पूंजी के लिए इसे जारी करती है, और इसे बॉन्ड इक्विटी की तरह माना जाता है। और इसका जो आप निवेश यदि करते हो तो उस कंपनी में लगभग आपका उसी के अनुपात हिस्सेदारी हो जाती है, आप उसके भागीदार बन जाते हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। वहीं से आप इसे खरीद और बेच सकते हैं। इसमें एक तरीके से लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको सावधानी से इसमें निवेश करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।